So in today's class, we are going to proceed with our next chapter. देखो till now what we have completed. चैप्टर 1 हो गया, एक बार जरा चेक कर लेना. हो गया हमारा चैप्टर 1, ठीक है. 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 और हमारा हो गया चैप्टर 15. 1 की असाइनमेंट हो चुकी है, ये तो एग्जामिनर ही किया था हमने. चैप्टर 2 की असाइनमेंट हम कर चुके हैं, ठीक है. 3 और 4 हमारा भी एनसीईआरटी लेवल पर ही कवर होगा, ठीक है. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7, राइट. चैप्टर 7. अब चैप्टर 7 जो है आपका, अब ये देखो कि चैप्टर 7 द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपने पहले भी की हुई है. कुछ याद आ रहा है? 9th क्लास में कुछ इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था. क्या था उस चैप्टर का नाम? इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो कुछ कार्टेशियन प्लेन में पढ़ी थी आपने चीजें. कुछ आपने ऐसे पढ़ा था कि एक्स और वाई होता है. एक्स को क्या कहते हैं? एब्सिसा. वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट. और एक्स और वाई पूरा आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेट. ये चीज समझ पा रहे हो सारे के सारे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है. एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेट. तो इसका मतलब इस चैप्टर में आप यही सारी चीजें करने वाले हो एक्स वाई से रिलेटेड. समझ में आ रही सारी चीजें, ठीक है. तो फर्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ आपकी, कंसेप्ट 1. कंसेप्ट 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो कंसेप्ट 1 क्या है आपका? मैं इसको पहले रब कर देता हूँ. कंसेप्ट 1 है आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स. अब जब मैं यहाँ पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो आपको क्या समझना है? दो कोऑर्डिनेट्स की बात समझ आ रहा है, ठीक है. मान लो दो पॉइंट्स हैं आपके. लेट वन पॉइंट बी पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y, एंड अदर पॉइंट बी point B having coordinates x2, y. अब मान लो ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B, और आपको कहा जा रहा है दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बताओ. कब बताओ? जब आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है. पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1, y. पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2, y. अब कोऑर्डिनेट्स का यूज करके डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपका पहला समझ में आ रहा है. तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए बी. कैसे लिखूंगा? ए बी, ठीक है. फॉर्मूला क्या होता है देखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यहां तक कोई डाउट? फिर से रिपीट कर रहा हूं. दो पॉइंट्स के बीच में, अच्छा जरूरी नहीं है इसको x2 x1, ये एक तरह का, अगर आप इसको x1 माइनस x2 भी कर दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. उसका रीजन भी बता दें. प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. चेक करवा दें. मान लो x2 माइनस x1 था आपका 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 है आपका 3 माइनस 5 का या 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है, ठीक है. अब x1 माइनस x2 इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? फिर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसके हिसाब से y1 माइनस y2 क्या होना चाहिए? 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर. समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है. 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे आएगा तो 1 ही. 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे आएगा तो 1 ही. तो फाइनली ये कितना हो गया आपका? √2. ये समझ पा रहे हो? इधर देखो 3 माइनस 2 करोगे क्या आएगा? 1. 1 का स्क्वायर भी 1. 5 माइनस 4 करोगे 1. तो आना आपका आंसर 2 ही, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आना है, ठीक है. बट इसको याद कैसे रखा जाता है या इसको किस तरह से मेमोराइज किया जाता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. आइडियली इसको इस तरह से आपको अपने इसको प्रिपेयर कर. समझ में आ गया है? ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट फॉर्मूला है. क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये क्लियर हो गया? हाँ. ए माइनस बी होल स्क्वायर करने से बेटर ये नहीं कि डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो. ना भी लॉजिक लगाओ. 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1. कहानी खत्म.
2 माइनस 3 आइडेंटिटी, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, बिल्कुल सेम आएगा। जहां आप वो तो तब यूज करना होता है जहां आपके जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो किस में होता है, वेरिएबल में होता है, इनकी वैल्यू नहीं पता, तब तो आपको पूरा एक्सपेक्ट करना होता है। जब कांस्टेंट है तो डायरेक्टली करो उसको। कंसेप्ट वन क्लियर हो गया, क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं कंसेप्ट टू। कंसेप्ट टू, कंसेप्ट टू ये है, इफ पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, point B having coordinate x2, y2, and point C having coordinate x3, y3, right, are collinear। collinear का मतलब समझते हो क्या? all points lie on the same। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये collinear है तो कुछ इस तरह से हो गए, ये तीनों पॉइंट जो होंगे आपके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो तीनों पॉइंट होंगे आपके एक ही लाइन में, अब वो कुछ भी हो सकते हैं। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब अगर ये कॉलिनियर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ए बी, और बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बी सी, वो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर तीन पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, क्योंकि पॉइंट तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन points is equal to distance between first and third point। ये इसको ऐसे कर लो, सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का मतलब बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, एक तो ये, प्लस सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। समझ पा रहे हो? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है प्लस सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये इक्वल किसके होगा? जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है उसके इक्वल। अगर ऐसा है तो वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर की कंडीशन समझ में आ गई कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, उसका जो सम होगा वो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा। बी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी है कि जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा, हो सकता है ये यहाँ हो सकता है ये आपका यहाँ हो, जैसे भी हो सकता है सी ए बी। तो आपको पॉइंट को नहीं रखना, हमने कंसेप्ट को समझ। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलूँ मैं आगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंसेप्ट थ्री। If given triangle with vertex A x1 y1, B x2 y2, and C x3 y3 are first part स्केलन ट्राइंगल। अगर एक स्केलन ट्राइंगल है तो कैसे प्रूव करोगे? तब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ए बी और सी, ए क्या है x1 y1, बी क्या है x2 y2, और सी क्या है x3 y3। अगर ये स्केलन ट्राइंगल होगा तो कैन आई से दैट जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा ए बी बी सी और सी, ये इक्वल नहीं होगा। मानते हो इस चीज को? बट एट द सेम टाइम अगर मैं कहता हूँ कि एबीसी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तब क्या होगा? एनी टू साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, ए बी हो सकता है आपका एसी के इक्वल हो, मीन्स एनी टू साइड्स विल बी इक्वल। ये समझ पा रहे हो? या आपको क्या एग्जामिनर कह सकता है कि क्या प्रूव करो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कह सकता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तब क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। इसका मतलब all three sides are equal। यहां तक कोई डाउट? कंसेप्ट थ्री क्लियर हो गया, ट्राइंगल पर क्लियर हो गया। फोर्थ कंसेप्ट आता है आपका कंसेप्ट फोर, दैट इज इफ ए
having coordinates x1 y1 comma b having coordinate x2 y2 comma c having coordinate x3 y3 and d having coordinate x4 y4 are vertices of quadrilateral then ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये स्क्वायर कब होगा इज अ स्क्वायर ये स्क्वायर होगा आपका ऐसे मान लो ये हो गया आपका स्क्वायर तो ये ले लो आप A ये हो गया B ये हो गया C और ये हो गया D और ये इसका क्या हो गया डायगोनल यहाँ तक समझ पा रहे हो ठीक है अब ये स्क्वायर कब होगा इसकी स्क्वायर होने की कंडीशन क्या है एक तो सारी साइड इक्वल हो तो AB किसके इक्वल होना चाहिए BC किसके इक्वल होना चाहिए CD किसके इक्वल होना चाहिए DA तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ रही है स्क्वायर होने के लिए सेकंड कंडीशन ये होगी कि जो डायगोनल है वो भी इक्वल होना चाहिए तो डायगोनल AC शुड बी इक्वल टू डायगोनल अब ये निकालोगे कैसे समझ में आ गया ना आपको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इतना समझ पा रहे हो सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो अगर मुझे AB निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा जब सारी साइडें इक्वल होंगी वो जो डायगोनल्स है वो भी क्या होंगे ये भी समझ में आ रही है चलो मैं आगे ठीक है नेक्स्ट वन ABCD इज अ रोम्बस अब मैं कह रहा हूँ कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है रोम्बस है तो रोम्बस के लिए क्या कंडीशन है किसी को याद है 9th क्लास में पढ़ चुके हो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होगा इसमें आपकी सारी साइडें इक्वल हो तो इसमें सिर्फ आपको ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट से आप कैसे प्रूव करोगे क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है कि ये साइडें तो इक्वल होंगी लेकिन जो डायगोनल है उसके वो जब आप निकालोगे तो वो इक्वल नहीं होगा क्योंकि अगर ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो आप क्या कहोगे भैया स्क्वायर भी हो सकता है तो उसके लिए आपको डायगोनल निकाल के देखना होगा तो फिर वो इक्वल नहीं आना चाहिए समझ पा रहे हो इस चीज को दो क्वाड्रिलेटर समझ में आगे कैसे प्रूव करोगे ठीक है नेक्स्ट आता है आपका और कौन सा होता है बताओ रेक्टेंगल चलो जी रेक्टेंगल ले लेते हैं अगर गिवन क्वाड्रिलेटर आपका रेक्टेंगल है ABCD इज अ रेक्टेंगल अगर गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल है तब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना ठीक है ये एक रेक्टेंगल हो गया आपका और ये हो गया ABC और D और यहां से आपने डायगोनल बना दिया एक डायगोनल आपने यहां से बना दिया ठीक है अगर रेक्टेंगल है तो क्या होगा फर्स्ट पॉइंट अपोजिट साइड इक्वल होंगे कैन आई से दैट AB किसके इक्वल होगा CD के और AD किसके इक्वल होगा BC के तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल सेकंड पॉइंट क्या होगा रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD और क्या हो सकता है क्वाड्रिलेटरल में बताओ पैरेललोग्राम वेरी गुड ABCD is a parallelogram ABCD is a parallelogram चलो जी ये पैरेललोग्राम बना देते हैं ये मान लो आपका हो गया पैरेललोग्राम ठीक है तो ये हो गया A ये हो गया B ये हो गया C और ये हो गया आपका D ये हो गया इसके राइट ठीक है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका पहले तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल तो आप क्या कहोगे AB किसके इक्वल है CD के और AD किसके इक्वल होना चाहिए BC के तो अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए सेकंड कंडीशन क्या होगी डायगोनल शुडंट बी इक्वल तो आप कहोगे डायगोनल
AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल, क्योंकि एक्चुअली जो पैरेललोग्राम है वो सारे क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो स्क्वायर है चाहे रोम्बस है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन की जब बात आ जाती है, वो चीज अगर हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम का एक नाम बन जाता है। नॉर्मली अगर आप वो डायगोनल से इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो आप कहोगे भैया ये पैरेललोग्राम है बस। अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो आप कहोगे रेक्टेंगल बन गया, और सारी साइड इक्वल हो गई फिर डायगोनल इक्वल हो गए तो स्क्वायर हो गया, सारी साइड इक्वल डायगोनल से इक्वल नहीं है तो रोम्बस हो। सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट और आता है इस एक्सरसाइज में आपका। कितने कंसेप्ट हो गए? 4। सेम कैसे है? उसके अपोजिट साइड इक्वल है, उसकी सारी साइड इक्वल है। पर पैरेलल रोम्बस जो है वो भी एक पैरेलल, पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस, पर रोम्बस इज अ पैरेलल। समझ में आ गया? ठीक है, वो पैरेललोग्राम की स्पेसिफिक टाइप। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिफ्थ कंसेप्ट आपका ये आता है कि जैसे मैंने आपको कहा, अ पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी x1 y1 एंड सी x2 y। ये समझ पा रहे हो? इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि ये जो पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका किससे है? सी से। तो इसका मतलब क्या नहीं, से दैट कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ए और सी के बीच में। तो जब भी इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इस कंसेप्ट के साथ स्टार्ट। समझ में आ गया? ठीक है। और दूसरी बात है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई। बी के क्या है? x1 y1। और सी के क्या है? x2 y2। मैंने आपको अभी बताया था ना, x1 माइनस एक्स टू और x2 माइनस एक्स बोथ आर सेम। तो आइडियली जब इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे, देखो ए बी, बी क्या है आपका? x1 y1। ए क्या है आपका? x y। फिर सी क्या है आपका? x2 y2। ए क्या है आपका? x y। ये समझ पा रहे हो? तो इसमें x2 माइनस x1 के साथ नहीं जाना, थोड़ा इजी करने के लिए बता रहा हूं आपको। कॉमन पॉइंट क्या है? इसको पहले रखो। तो यहां पर कैसे लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस x1 होल स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? इक्वल टू, फिर यहां पर कैसे लिखोगे? x के साथ x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y, यानी कि जो कॉमन पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पहले रखोगे, x में भी और y में भी। बीच में तो पता है आपको माइनस आ। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, ये हो गया इसका स्टेप। स्टेप 1 क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते। क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरा स्टेप ये है आपका कि ये रूट के साथ तो सॉल्व होगा नहीं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और जब आप रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2। और इसके बाद फिर कैलकुलेशन को आप आगे फर्दर क्वेश्चन के साथ से चलो। समझ में आ गया इक्विवेलेंट वाला कैसे करना है? तो क्या क्या कंसेप्ट हमने किए, एक बार फिर से रिवाइज करें। सबसे पहला कंसेप्ट क्या सीखा आपने? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। मैंने कहा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हो? x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट कंसेप्ट क्या था आपका? कि अगर a b और c कॉलिनियर पॉइंट है तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा और सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके सम इसके इक्वल होगा फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस। ये समझ में आ गया? क्लियर है? तक जहां डाउट होगा हैंड वेव कर देना। फिर थर्ड कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि अगर गिवन ट्राइंगल आपके वर्टेक्स गिवन है तो इसमें तीन चीजें पूछ सकते हैं आपसे। या तो स्केलन, तो कोई भी साइड इक्वल नहीं आनी चाहिए। आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे तो तीनों ही पड़ेगा। तीनों ही इक्वल नहीं है तो क्या कहोगे? स्केलन है। तीन में से कोई दो साइड्स इक्वल है, एनी टू साइड, आप क्या कहोगे? आइसोसेलेस है। और तीनों ही साइड्स अगर इक्वल है तो आप क्या कहोगे?
ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी क्लियर हो गया। फिर कंसेप्ट 4, इसमें आपने क्या कहा, क्वाड्रिलेटरल। आपने कहा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा उसकी कितनी कंडीशन होगी, तो पहला ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, व्हाट, ट्रायंगल्स। ठीक है, फिर अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने एक कंसेप्ट और किया जो इस एक्सरसाइज का लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज अगर कोई भी पॉइंट किसी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है तो इसका मतलब ये होता है उस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है और इस कॉमन पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है वो सेम। तो सॉल्व कैसे करोगे, पहले किसके कोऑर्डिनेट रखोगे, कॉमन पॉइंट, और सेकंड स्टेप में क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चले आप एक्सरसाइज में करें शुरू। हाँ जी, नहीं वो नहीं, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लगाना, तो पहला कंसेप्ट यूज करोगे। करने से पहले आप इस पॉइंट को ले लो, मान लो ए, लेट ए पॉइंट हैविंग वर्टेक्स 2 3, अनदर पॉइंट बी, बी हैविंग वर्टेक्स 4। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट क्या होगा, ए बी, विच इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या हो गया आपका, ओहो तुम तो मैंने बड़ा ही खतरनाक जेड ही बना दिया तुम्हारा, तुम तो ज्यादा ही होशियार हो। सर जेड को आपने 2 लिखा हुआ है, x1 y1 x2 y, ये समझ में आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 ऐसे लिखूंगा, प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो कहना चाहिए √8 है, जिसको आप क्या ले सकते हो, 2√2, और इसकी इसमें लिखोगे आगे यूनिट, क्योंकि आपको पता तो है नहीं मीटर सेंटीमीटर, तो यूनिट लिखो। समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं पार्ट 2। अगेन इसको क्या ले लोगे, ए, ये क्या हो गया बी, तो डायरेक्टली करें, क्या निकालना है, ए बी। x2 माइनस x1 क्या होगा, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 8 वाला, 3 माइनस 7, नींद तुम्हारी शाम तक खुलती नहीं है। 3 माइनस 7 कितना हो गया, -4, -4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया, √32। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 2 इंटू 16, 16 का स्क्वायर रूट 4√2 यूनिट। चलो जी फटाफट अब थर्ड वाला ट्राई करो। अब देखो भी कैसे करना था, इसको आपने क्या ले लिया पॉइंट, चलो इसको पी ले लेते हैं, क्या ले लिया पी, और इसको क्या ले लिया आपने, क्यू पॉइंट। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा, पी क्यू। आपने क्या होगा, x2 माइनस x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x1, तो आपने क्या होगा, माइनस ए होल स्क्वायर, प्लस आपने क्या होगा y2 माइनस y1, तो ये हो गया माइनस बी होल स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो, माइनस है कितने हो गए, -2 है, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस बी हो गया -2b, ये इसका स्क्वायर हो गया, -2a का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रोडक्ट में है ना, तो 4 का पेयर क्या होगा, 2 इंटू 2। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ, 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। बोलो भाई, क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। निकाल दोगे, इसको ले लो, मान लो ए, ये हो गया बी,
फिर है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो आप पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड करोगे और ये कुछ नहीं करना, इसको छोड़ो। ठीक है, तो क्या है ए बी बताओ। जब आपने ए बी फाइंड किया होगा तो ये हो गया होगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 36 का स्क्वायर है 1296, 15 का स्क्वायर 225। अब ये कितना आ रहा है 1544 1521। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला आपने, कि- इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखो 1521। तो अब इसके पेयर बनाओगे तो ये 1521 ऐसे बनेगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9, 15 में से 9 गया 6, और ये पूरा पेयर आ जाएगा 21। फिर इसका डबल करते हैं, 3 का डबल क्या होगा 6, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1, तो 9 9 से 81। तो पहले 9 में ट्राई करो, जिस नंबर पर ट्राई करोगे उस नंबर को उसके आगे लिखोगे और उसी से क्या करोगे मल्टीप्लाई। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 और 8 62। हाँ जी, ये 39 ही आए। ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 39 यूनिट। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। चले आगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको 3 पॉइंट गिवन है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ये आपको नॉर्मली वे में लिखे अगर हम, दिस इज अर पॉइंट ए, पॉइंट बी और सी। अब ये कॉलिनियर होगा तो क्या करना होगा, मैं इनके बीच का क्या निकालूंगा डिस्टेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा डिस्टेंस। पहले मैंने निकाला डिस्टेंस बिटवीन ए, पहले हम ए बी निकालते हैं। तो जब ए बी निकालोगे तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो ये होगा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये क्या हो गया 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। हाँ जी, इतने सारे निकाल के प्लस याद आ रहा है, माइनस ही तो है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। ये आप कब से लगना शुरू हो, जब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, जीरो था ना, इसलिए आपका ठीक आ रहा है ना वो। तो जीरो के साथ प्लस करो माइनस करो फर्क ही नहीं पड़ा। क्या है देखो, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। या आप ये कर सकते हो कि x1 माइनस x2 या y1 माइनस, जीरो की वजह से आप चक्कर में आ गए आपके। वहां तो जो मर्जी लगाओ। अच्छा 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 माइनस 5, माइनस को तो गिनो ही मत। 3 और 5 का डिफरेंस क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। सिंपल सी बात है। 4 प्लस 1 ये तो आ रहा है √5। समझ पा रहे हो। अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस बिटवीन बी और सी, बी सी। अब देखो x2 माइनस x1 क्या होगा -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -3 होल स्क्वायर। तो ये 2 और 2 क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 11 और 3 माइनस माइनस है तो 14, 14 का स्क्वायर 196, और 6 और 6 कितना हो गया 12, और 9 और 1 10 और 1 11, ये 2। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है √212। समझ पा रहे हो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका ए सी। ए सी करो देखो, ए और सी -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, -2 -1 -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 9 और 6 15, 5 और 1 6, 265 आएगा। ये समझ पा रहे हो। ठीक है, अब बोलो भाई ये इक्वल दिखाई दे रहा है। हाँ तो ए, भाई किसी को भी मिला लो, कोई भी दो का सम जो है आपका तीसरे के इक्वल आना है। पहली बात डिफरेंट रूट ऐड नहीं होगी, दोनों तीनों रूट में आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं चीज को। ठीक है, नो हाँ जी।
नहीं नहीं, यहाँ से नहीं छोड़ते भाई, इक्वल आएंगे ही नहीं। या तो आप ऊपर से छोड़ दोगे, नहीं आएगा। नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो 4 नंबर दे दो जी। मैंने कहा नहीं आएगा, आ गया तो काट दो। ठीक है। हाँ जी, पर इसमें आप क्या कर सकते हो, हाँ जी बोलो। अभी तक तो प्लस ही होता है। ये -2 ये था, और माइनस ये, तो -2 ही करोगे ना, ये प्लस का है। हाँ, अभी तक तो प्लस का ही है। अब देखो, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो बहुत ज्यादा, देखो ऐसे तो ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं 2 1 2 का, देखो अगर मैं 2 1 2 का फैक्टराइजेशन कर दूं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 6 जा 12, मानते हो। फिर क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, आगे होगा ये। तो इसको अगर ज्यादा सोल्व करोगे तो ये होगा 2√53, ये समझ पा रहे हो। ठीक है, अच्छा इसको देखो, 265, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 5√53। अब थोड़ा मैं इसको एसेस कर सकता हूँ ना। कैसे, कि भैया ये आपका √5, ये क्या है आपका √5, ये कितना 2√53, ये 5 रूट है। यानी कि आप समझ लो, यहाँ आपके रूट को आप मैंगो मान, क्या मान लो, मैंगो। यहाँ आपके पास कितने मैंगो है, 5। यहाँ कितने मैंगो है, 2। ये तो मैंगो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंगो √53 है। इसको कुछ भी ले लो, बनाना ले लो या एप्पल ले लो। पर मुझे तो 5 आम चाहिए ना, 5 आम के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात मैं ये कह सकता हूँ ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ए बी है, या फिर डायरेक्टली आप सीधा कंसेप्ट ही लिखो कि एस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, और ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ ए बी कर दो तो बचा क्या, बी सी प्लस ए सी। भैया किसी भी केस में दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट, इट इज नॉट कॉलिनियर। अब बोलो क्लियर हुआ, चलो मैं आगे। ठीक है, यस आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या बताया था, ट्राइंगल बनाओ। पहला वर्टेक्स क्या है, ए। ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 - 2, समझ में आ रहा है। दूसरा वर्टेक्स क्या है, बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 6 4। तीसरा वर्टेक्स क्या है आपका, तीसरा वर्टेक्स क्या है आपका, सी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके, 7 - 2, समझ पा रहे हो। तो पहले क्या निकालोगे, ए बी निकालते हैं। आपने निकाला ए बी, अब देखो ये बी है, ये सी। तो क्या होगा, 6 - 5 होल स्क्वायर, +4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 4 + 2 होल स्क्वायर। 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, √37, समझ पा रहे हो। फिर आपने निकाला बीसी, बीसी क्या हो गया, 7 - 6, फिर -2 -4। 7 - 6 क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर 36। अब कुछ बहुत ही ज्यादा विद्वान होते हैं, आपसे भी ज्यादा, वो यही रोक देते हैं मुझे। वो ये नहीं सोचते, बस उनका हिसाब से, जैसे भी भाई कह रहा था, सर अगर वहीं से लग रहा है नहीं होगा तो नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि भैया दो साइड इक्वल आ गई, तीसरी भी तो इक्वल हो सकती है। तो तुम इतना लालची इंसान होते हो, मेरा काम हो निकल गया और बात खत्म, हो ना हो मुझे क्या पता। तुम्हें लगता है कह रहा आइसोसेलेस चेक करने के लिए कह रहा, दो इक्वल आ गई तो है, थोड़ा आगे पीछे से पूछ लो कि तेरा आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तीसरा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब डाउटफुल केस क्या है कि ये इक्विलेटरल भी हो सकता है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, कर लेना। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट केस क्या हो गया आपका, एसी। तो एसी में क्या होगा आपका, 7 - 5 +-2। अब देखो जो आप कह रहे थे, माइनस है ना, तो माइनस माइनस अब ये प्लस हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले से माइनस। तो माइनस है तो थोड़ा ज्यादा खेल लेते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, पर बाद में खुद ही नहीं पता लगता किया क्या है। ये -2 है,
और जब आप एक माइनस के साथ जाओगे तो ऑलरेडी एक माइनस पहले से बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तरक्की होगी। 7 - 5 क्या हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 + 2 0, तो ये आ गया 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2u। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AP अगर BC के इक्वल है, यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ पा रहे हो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ, देखो भाई, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट। एक फ्रेंड यहाँ बैठी हुई है, ये देखो शक्ल दिख रही है आपको। एक फ्रेंड यहाँ बैठी हुई है, ये देखो, यह बैठा हुआ है। एक फ्रेंड यहाँ बैठी हुई है, एक फ्रेंड यहाँ बैठी बैठी हुई है। अब एंट्री होती है चंपा और चमेली की, ठीक है। एंट्री किसकी हुई, चंपा एंड चमेली। ये बंगला डालते हुए आ रही है दोनों, ओ हो बल्ले बल्ले, ठीक है। चंपा आ गई क्लास के अंदर घुसी, चमेली भी घुसी। तुम्हारी तरह नहीं है जो हंस रहे हो। ये चंपा और चमेली दोनों क्या है, ये होशियार लड़की हैं। अब देखो इनकी बात, तुम्हारी तरह बातें नहीं हो रही फालतू की, इनकी बातें देखो कैसी हो रही है। चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक माय फ्रेंड ABCD इज अ स्क्वायर, की जिस तरह से बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर बन रहा है। जनरली लड़कियां क्या होती है, आपस में एग्री कम करती है। एक ज्यादा सुपीरियोरिटी दिखाए, दूसरी कैसे मान ली। चमेली डिसएग्री, आई डोंट थिंक सो। अब बात उनकी हो रही है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना दिया। अब आपको क्या कहा जा रहा है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बताओ, नहीं बात करते तो क्वेश्चन बनता। शांति से बात टल रही थी ना अच्छी वाली, तो चुपचाप जैसे मर्जी बैठी हो, ट्राइंगल में बैठी हो, सर्कल में बैठी, फालतू की बात है। किसी ने सुन लिया, उसने क्वेश्चन बना दिया। अब आपको भैया किसकी साइड लेनी है ये बताना। अब मुझे पहले ये बताओ, ये मोहतरमा बताएंगी जो अभी शिमला से आई है, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो, ए के, हाँ, ए का जो एक्स है वो क्या है 3, और वाई क्या है 4, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, 4। समझ पा रहे हो भाई, ए के कोऑर्डिनेट हो गए सर 3, 4। चलो जी ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाँ जी सर। बी का देखो एक्स तो क्या है 6, और वाई क्या है 7, तो मैं कह सकता हूँ बी के केस में 6, 7। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 9 हो गया एक्स, और वाई क्या हो गया इसका 4। चलो जी इसके भी आगे। डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, 1। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अब कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 7। सी के कोऑर्डिनेट क्या है 9, 4, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 1। क्लियर है यहाँ तक, चलो जी। हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। अब ये क्लियर है, तो पहले हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं, ए बी। तो मैंने ए बी निकाला। अब देखो ए बी क्या होगा 6 - 3, तो ये हो गया ए बी। पहले यहाँ लिख ही लेता हूं मैं। ए क्या है आपका 3, 4, और बी क्या है आपका 6, 7। तो ये क्या होगा 6 - 3, सीधा लिख दूं, 3 का स्क्वायर 9 कर दूं। 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9। 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9। 9 + 9 18। 18 का मतलब 9 × 2, तो भैया ये तो हो गया 3√2 यूनिट। ये समझ में आ रहा है, ये इसकी वैल्यू है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये है। फिर हम निकालते हैं, ए बी आ गया तो बी सी निकालो। अब बी क्या है 6, 7, और सी क्या है 9, 4। 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9। 4 - 7, और 4 और 7 का डिफरेंस 3, तो 3 का स्क्वायर 9। तो सेम ही आएगा ना, देखो ऊपर वाले, ये भी हो गया 3√2 यूनिट। ओके रिपोर्ट है, चलो जी। बीसी के बाद आ जाओ सी ए में। सी क्या है 9, 4, और ए क्या है 3, 4। 3 - 9, ओ यार काउंटिंग भूल गए बच्चों, अल्फाबेट एबीसीडी नहीं आती तुम्हें, मैं चेक कर रहा था। ये बच्चे ऐसे ही हैं, डी बैठे। सी डी, डी कितना है आपका 6, 1, यही है ना। तो 9 और 6 का डिफरेंस सीधी सी बात है, कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। 4 और 1 का डिफरेंस भी 3, ये भी 9, तो ये भी सेम ही आ रहा है। ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे। अब डी के बाद किस पर जाओगे, ए से बी में गए, बी से सी, सी से डी, तो डी से ए में।
ये है आपका 6 1 और ये कितना है आपका 3 4। अगेन 6 और 3 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 1 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो गया 3√2u। भैया सारी साइड इक्वल आ रही है। चलो इक्वल आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर बना ही लेते हैं। अब क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पर, यहाँ पे बनाएंगे सर हम डायगोनल। तो ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया आपका दूसरा डायगोनल। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ए बी सी और डी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3 4, बी के क्या है 6 7, सी के क्या है 9 4 और डी के क्या है 6 1। तो पहले निकालो डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी निकालो जी। 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 और 4 0, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 यूनिट, बोल सकता हूँ। फिर निकालो डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी क्या होगा 6 - 6 0, 1 - 7, -6 का स्क्वायर भी 36 ही आएगा, तो ये भी आ गया 6 यूनिट। तो क्या कहोगे, इट मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर। कौन ठीक है, चंपा या चमेली? तुम्हें ये भी याद नहीं होगा किसने कहा था कि स्क्वायर है। चंपा पक्की बात है? चलो भाई चेक कर लेता है कौन ठीक है। चमेली डिसएग्री हुई थी, तो चंपा ठीक है। इट इम्प्लाइज चंपा इज करेक्ट। IIT लेवल का क्वेश्चन आया था कई बार, कौन ठीक थी, ये बच्चों को याद नहीं आता। चंपा इज करेक्ट, चमेली को मैं ठीक करके आ जाना। ठीक है। और कई बार तुम्हारे ऐसे विद्वान ऐसे बोथ आर इनकरेक्ट। बोथ वाला केस कैसे होगा आप सोच के रखना, क्या हो सकता है। ये क्वाड्रिलेटरली है भैया। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 6।